प्रिय नागरिक भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश में कोरोना की महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन हमारा देवास शहर में आप सबके सहयोग से थोड़ा सुधार है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस सुधार को बनाए रखें। भारत सरकार ने जो हमें निर्देश प्रदान किए, उसका अक्षरशः पालन करें। सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें ताकि हम इस देवास से कोरोना को भगा सकें। मेरा इस अवसर पर यही निवेदन है कि हम कोरोना को हराएं, देवास जीते और हमारा देश जीते। यही प्रार्थना है इस अवसर पर। और माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की असीम कृपा जो आज तक हम सब पे बनी रही है, वो आगे भी बनी रहे, इसी में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी श्रोताओं के लिए माँ चामुंडा की पावन नगरी देवास से YouTube चैनल कवियों का मेला और लाइव अपडेट लेकर आए हैं काव्य स्वरों का खजाना। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं सुश्री आरती अक्षय गोस्वामी जी को। नमस्कार, प्रणाम। मैं देवास मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस समय जो विश्व है हमारा एक संकट से जूझ रहे हैं। हम एक ऐसे शत्रु के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें कि शत्रु हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब शत्रु ही अदृश्य हो तब हम क्या कर सकते हैं? तो हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता, ईश्वर का रास्ता खुला रहता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और मेरी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िएगा। सुनिए। हे भक्त वत्सल ओघर दानी शिव शंभु, हे भक्त वत्सल ओघर दानी शिव शंभु, आन पड़ी विपदा एक भारी शिव शंभु, आन पड़ी विपदा एक भारी शिव शंभु, हे मृगपाणी सुरसूदन कवची परमात्मा, हे मृगपाणी सुरसूदन कवची परमात्मा, विश्वव्याप्त हुआ है चहु ओर ही शिव शंभु, विश्वव्याप्त हुआ है चहु ओर ही शिव शंभु। अब हला हलकंठ धरो हे त्रिपुरांतक, अब हला हलकंठ धरो हे त्रिपुरांतक, भय व्याधि रुग्णता दूर करो हे शिव शंभु, भय व्याधि रुग्णता दूर करो हे शिव शंभु। हे महाकाल अब काल गति का रथ रोको, हे महाकाल अब काल गति का रथ रोको, ये हाहाकारी राग अब रोको हे शिव शंभु, ये हाहाकारी राग अब रोको हे शिव शंभु। हे भुजंग भूषण गलमुंडों की माला वाले, हे भुजंग भूषण गलमुंडों की माला वाले, धरा बन रही शमशान अब शिव शंभु, धरा बन रही शमशान अब शिव शंभु। हे महादेव देवादिदेव अव्यय हर हर, हे महादेव देवादिदेव अव्यय हर हर, तांडव नर्तन अब थाम लीजिए शिव शंभु, तांडव नर्तन अब थाम लीजिए शिव शंभु। और हमें यकीन है कि हम इस संकट से भी उभरेंगे, बहुत जल्द उभरेंगे। तो हमें इस समय में अपने आत्मबल को बढ़ाना है, अपने हौसले को बढ़ाना है। 4 पंक्तियां रखती हूँ अपने आत्मबल को बढ़ाती हुए। सुनिएगा कि जब दुखों की निशा बीत जाएगी, कि जब दुखों की निशा बीत जाएगी फिर उषा विजय का मुकुट चढ़ाएगी, जब दुखों की निशा बीत जाएगी फिर उषा विजय का मुकुट चढ़ाएगी। घोर तिमिर का ये घट रीत जाएगा, घोर तिमिर का ये घट रीत जाएगा, संकट समय का शीघ्र बीत जाएगा, घोर तिमिर का ये घट रीत जाएगा, संकट समय का शीघ्र बीत जाएगा। हिम्मत मत हारो, संयम से अब काम लो, हिम्मत मत हारो, संयम से अब काम लो, उम्मीदों का आपसे दामन थाम लो, हिम्मत मत हारो, संयम से काम लो, उम्मीदों का आपसे दामन थाम लो। और भय का अंधकार छटेगा, दिनमान निकलेगा, भय का अंधकार छटेगा, दिनमान निकलेगा, और शंकाओं से उभरकर नूतन हिंदुस्तान निकलेगा, शंकाओं से उभरकर नूतन हिंदुस्तान निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राष्ट्रीय कवि और गीतकार श्री जगदीश सेन जी को। हम सभी कोरोना के संकट काल से जूझ रहे हैं और ये हमारी गौरव गाथा है कि हम संकट में ही बलशाली बनकर उभरते हैं। ये हमारा विश्वास है। हारेगा कोरोना, देवास जीतेगा, देश जीतेगा, देवास जीतेगा, युग युग से चला आ रहा विश्वास जीतेगा। एकांत अनुशासन संयम से, सेवा से आज का ये वैश्विक युद्ध खास जीतेगा, देश जीतेगा,
देवास जीतेगा। अच्छा, एक बात और है, सारी दुनिया ये जो चीन की महामारी पैदा की हुई है, इससे जूझ रहा, वैश्विक बीमारी से, लेकिन उसके बीच में हमारी जो ताकत उभरी है, आज 55 देश तो हमारी दवाई पे जी रहे हैं, और हमने अपने सनातन शक्ति से, शाश्वत सत्य से, योग से, आयुर्वेद से, संस्कार से, सभ्यता से कुछ हद तक इस पर विजय भी प्राप्त की। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। मैंने हमारा जो विश्वास है नहीं कि हम संकट में ही उबरते हैं, तो हम संकट की घड़ी में भी परम शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है, करना ये कि हम जहां हैं वहां नेतृत्व के निर्देशन पर, खुद के बल पर, सेवा परोपकार पर चलते रहे। दुनिया का एक समय मत था कि ये जादू टोने वालों का देश है, मदारियों का देश है, मवालियों का देश है। आज यह धारणा भी बदली है, और हम जिस शक्ति को छूने जा रहे हैं, दुनिया जिसकी ओर देख रही है, कि विश्व गुरु, हाँ, विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश। विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश। जादू टोने वालों का, मदारियों का देश, जादू टोने वालों का, मदारियों का देश, मंगते भिखारियों उधारियों का देश, लड़ते झगड़ते मवालियों का देश, कहती थी दुनिया कबाड़ियों का देश। आज यह दृष्टिकोण बदला लगे, सपनों में लगता है भारत उदय, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश। विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश। माना अंधियारा है, घटाए घन घोर है, माना अंधियारा है, घटाए घन घोर है, कोहराम भया विपदाए चहुओर है, आंखें पथराई हुई बुद्धि चकराई है, जहरीली बिगड़ीली सारी पुरवाई है। इसी में से शांति ईमान को लिए खड़ा, ऊंचाई पे आसमान सा सजा धजा बड़ा, कोना कोना चूमने को चल पड़ा देश। दुनिया में घूमने और मान्यता क्या है, सारी दुनिया जहां देख रही है वहां में ये लाइव अपडेट कवियों का महीना चैनल पर जो ये प्रसारण है ना, ये कोरोना के संकट काल में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, आत्मनिर्भर भारत, देशभक्ति से उत्पन्न ये कविता के स्वर जो है ईमान कि कोना कोना, हाँ, कोना कोना चूमने को चलो पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश। विश्व गुरु बनने को चलो पड़ा देश। गोरे काले सभी रूप तकने लगे, हाँ, गोरे काले सभी रूप तकने लगे, पुरानों के पन्ने पलटने लगे, आस्था की राहों में खड़े हुए कई, तीर्थों पे पूज रहे भारत मही, योग तप साधना शांति तले, मदन मोहन इस कान के भले, दुनिया के गुरु हुए संत रामदेव, मोदी लगता है प्रगटे है महादेव, जन जन गढ़ने को चलो पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश। विश्व गुरु बनने को लक्ष्य की साधना जो है, जो महाभारत से लेकर के आज तक चली आ रही है, द्वापर युग के काल से, द्वारकाधीश के समय से, निवेदन है मेरा कि दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश, कोना कोना चूमने को चल पड़ा देश, जन जन गढ़ने को चल पड़ा देश, विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश। मछली की आंख सा निशाना साथ कर, मछली की आंख सा निशाना साथ कर, चलना होगा संस्कृति से गांठ बांध कर, चल रहे पथिक है अनेक आज भी, संतों की महान श्रृंखला है आज भी, इससे ज्यादा और क्या जगेगा राष्ट्रवाद, वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद, निहारो क्षितिज पर देश की ध्वजा, कल्पना विचार भावनाओं की सदा,
नया युग लिखने को चल पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश, विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश, दुनिया में घूमने निकल पड़ा देश, जादू टोने वालों का मदारियों का देश, मांगते भिखारियों उधारियों का देश, लड़ते झगड़ते मवालियों का देश, कहती थी दुनिया का बारियों का देश। आज यह दृष्टिकोण बदला लगे, सपनों में लगता है भारत उदय, जन जन गढ़ने को चल पड़ा देश, विश्व गुरु बनने को चल पड़ा देश, जन जन। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी देवास का नाम रोशन किया है, राष्ट्रीय कवि श्री शशिकांत यादव जी को। लाइव अपडेट और कवियों का मेला का संयुक्त तत्वाधान और कोरोना का ये संकट काल देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भोगा है। लेकिन दुनिया और हमारे देश में केवल एक ही अंतर रहा कि जो देश चांद पर जीवन खोजने निकले थे, या मैं ये कहूं कि मंगल पर जीवन खोजने निकले थे, जीवन पर मंगल खोजने वाले भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारा सनातन, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन दुनिया से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम इस जंग को जीतने की कगार पर पहुंच गए हैं। और ये जो हौसला है, ये जो हिम्मत है, इसे जो देने वाली शक्ति है, उन शक्तियों में एक शक्ति कविता की भी है। आज कविता की महफिल है और हमारे नगर के सभी वरिष्ठ कवियों ने अपना काव्य पाठ किया है। मैं भी कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि राम राम करने की पुण्य रीति थी हमारी, हाथ जोड़ दिल में ही राम को जगाइए। कोरोना से बचने की आचार संहिता क्या हो सकती है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, मैं अपनी कविता में कह रहा हूँ कि राम राम करने की पुण्य रीति थी हमारी, हाथ जोड़ दिल में ही राम को जगाइए। धाम धाम घूम चारों धाम पूजते रहे हो, शाम मन में बसे हैं धाम तो जगाइए। और मित्र को बुलाए नहीं आप कहीं जाए नहीं, मित्र को बुलाए नहीं आप कहीं जाए नहीं, कोरोना का काल है बवाल समझाइए। और भीड़ में न जाए कहीं, हाथ धोए बार बार, और हाथ धोए बार बार, भीड़ का ना एतबार, सिर्फ घर में रुके और देश को बचाइए। हाथ धोए बार बार, भीड़ का ना एतबार, फिर सिर्फ घर में रुके और देश को बचाइए। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई लड़ी और उनके साथ जो 130 करोड़ भारतीयों के परिवार ने लड़ाई लड़ी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, केवल देश। और देश, अगर केवल देश एक परिवार है तो फिर मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि देश के प्रधान ने जो युद्ध छेड़ा कोरोना से, मानवता की रक्षा हेतु सैनिक बन जाएं हम। देवास की जनता ने देखा कि देवास के लोगों ने भूख से, गरीबी से लड़ने वाले लोगों की जिस तरह से रक्षा करी है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से, कवियों के मेला के माध्यम से उन तमाम सामाजिक संस्थाओं का हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन्हें सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने देवास में रहने वाले उन भाई बहनों की चिंता करी जिनके घर भोजन नहीं पहुंच पाया। एक व्यक्ति देवास में ऐसा नहीं रहा कोरोना काल में जिसे भोजन ना प्राप्ति हुआ हो। ये मेरे देवास के उन सामाजिक संस्थाओं का, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था कि देश के प्रधान ने जो युद्ध छेड़ा कोरोना से, मानवता की रक्षा है तो सैनिक बन जाए हम। देवदूत बन सेवा कर रहे जो वर्दीधारी, सेवकों की सेवा कर फर्ज को निभाए हम। और घाती प्रति घाती शूल बो रहे हैं, घाती प्रति घाती ये जमाती शूल बो रहे हैं, घाती प्रति घाती ये जमाती शूल बो रहे हैं। दोगले इन दुश्मनों से दूरियां बनाए हम। और मानवता पर संकट है छाया तम घन घोर, मानवता पर संकट है छाया तम घन घोर, आस्था और एकता का दीपक जलाए हम। मानवता पर संकट ये छाया घन घोर, तम एकता और आस्था का दीपक जलाए हम। एक और चित्र मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कोरोना काल का, और चूंकि मैं कवि हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं, हमारियों के साथ। कुंवर बेचैन साहब ने ये पंक्तियां कही थी, मैं अपनी जिम्मेदारी पर ही, इसलिए सच बोलना मेरा काम है। अगर ये सच हो तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि लोकतंत्र में हुजूर, वादों की बटी खुजूर।
क्या क्या हुआ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझ जाए तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि लोकतंत्र में हुजूरवादों की बटी खजूर, रोटी और लंगोटी भी न मिली सरकार से। कि लोकतंत्र में हुजूरवादों की बटी खजूर, रोटी और लंगोटी भी न मिली सरकार से। कोई तरकीब नहीं, छप्पर नसीब नहीं, सेवकों की कोटियां सजी है अहंकार से। कि कोई तरकीब नहीं, छप्पर नसीब नहीं, सेवकों की कोठियां सजी हैं अहंकार से। गांधी जे लोहिया के बाद हुए अपराध, लज्जित है नीतियां नेताओं के व्यवहार से। और हिल मिल खा रहे हैं वादी प्रतिवादी देश, घायल है जनता दुधारी तलवार से। हिल मिल खा रहे हैं वादी प्रतिवादी देश, हिल मिल खा रहे हैं वादी प्रतिवादी देश, घायल है जनता दुधारी तलवार से। और देवास ने यह दृश्य देखा कि सड़कों पर मजदूर निकले पैदल। महाराष्ट्र से जब उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और जो उन्होंने सुनाया, ऐसा लगा कि सच में महाराजा शिवाजी का महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का, न्यायप्रिय राजा का महाराष्ट्र जिन गलत हाथों में पहुंच गया है, जिनके कारण वहां के मजदूरों को अपने बच्चों को सिर पर लेकर, अपनी गृहस्थी गठरी लेकर, कोई माँ अपने गर्भ में बच्चे को लेकर पैदल निकल पड़ी। तो मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं। मैं देवास और फिर मध्य प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस संकट के समय में हमारे देवास के लोग या मध्य प्रदेश के लोग अपने घरों में नहीं बैठे, वो एबी रोड पर गए और उन्होंने उन तमाम निकलते हुए मजदूरों को केवल भोजन नहीं कराया, उन्हें विश्वास दिलाया, उन्हें उनके मन में यह आस्था पैदा की कि हिंदुस्तान में उनकी चिंता करने वाले लोग अभी बाकी हैं। और हमारे देवास और इंदौर में तो नंगे पांव चल रहे लोगों को चप्पल और जूते तक पहनाकर हम लोगों ने उस पुण्य अवसर को प्राप्त किया। तब मैं 4 पंक्तियां उस राजनीति के खिलाफ पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने इस सड़कों पर उतरने के लिए मजदूरों को मजबूर कर दिया। कि ठाकरे की ठोकर से आहत हुआ मजूर, पांव पांव चला गांव मिलने परिवार से। कि ठाकरे की ठोकर से आहत हुआ मजूर, पांव पांव चला गांव मिलने परिवार से। भूख प्यास साध कर घर सिर लाद कर, घायल है नेताओं के रुखे व्यवहार से। इस पंक्ति का मध्य प्रदेश और देवास के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। कि ठाकरे की ठोकरों से आहत हुआ मजूर, पांव पांव चला गांव मिलने परिवार से। भूख प्यास साध कर घर सिर लाद कर, घायल है नेताओं के रुके व्यवहार से। धूप छांव भूल कर भारत बनाने वालों, देश ऋणी रहेगा ये श्रम संस्कार से। और कपटी कुटिल प्रांतवाद से मरेंगे आप। श्राप दे रहा हूं और कवि का श्राप खाली नहीं जाता है। कि कपटी कुटिल प्रांतवाद से मरेंगे आप, श्रम वीर डरे नहीं तीर तलवार से। कपटी कुटिल प्रांतवाद से मरेंगे आप, श्रम वीर डरे नहीं तीर तलवार से। तो मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो एक चित्र और आपको सुनाता हूं कोरोना का। ये थोड़ा सा आनंद का चित्र है। कोरोना ने क्या क्या मजबूरी पैदा कर दी है। पहले वो आती रही, मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं। देखिए प्यार करने वालों को कोरोना ने कैसे संकट पैदा किया। मैं 4 पंक्तियां को सुनाता हूं। कि रोज रोज मिलते थे नई प्रेमिका से, खेल ही बिगाड़ दिया कोरोना के रंग ने। ये पंक्तियां मैं पवित्र को समर्पित कर रहा हूं। कि रोज रोज मिलते थे नई प्रेमिका से, खेल ही बिगाड़ दिया कोरोना के रंग ने। चैटिंग सेटिंग और डेटिंग है वेटिंग में, चैटिंग डेटिंग और सेटिंग है वेटिंग में। बंदिशें 1000 डाली प्यार की उमंग ने। ताला हर द्वार पर पुलिस प्रहार पर, घर वाले निकलने नहीं दे रहे, बाहर पुलिस वाले ठहरने नहीं दे रहे। कि ताला हर द्वार पर पुलिस प्रहार पर, प्रेमिका की हर गली घेरी है भुचंग ने। 2 गज तन दूर अधर भी मजबूर, प्रेमिका को दूर किया समय की जंग ने। लेकिन फिर भी मेरा संकल्प है कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। ये पंक्तियां मैं अपने देवास शहर के उन नौजवान कार्यकर्ताओं को भेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं बुलाना चाहूंगी सबसे वरिष्ठ कवि, ओज की पहचान, राष्ट्रीय कवि श्री देव कृष्ण व्यास जी को। इस कोरोना काल में हम सभी व्यक्तिगत रूप से सामना कर रहे हैं इन परिस्थितियों का, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां के नागरिक कभी हारते नहीं, कभी थकते नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारते। तो आइए हम सभी परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी भारतवर्ष की सीमा से बाहर हो जाए, और भारतवर्ष की सीमा से ही नहीं, ये विश्व के पटल से बाहर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा गीत जिसमें मैंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है परमेश्वर एक प्रार्थना, है परमेश्वर एक प्रार्थना, घर घर मंगल गान हो, रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। है परमेश्वर एक प्रार्थना, है परमेश्वर एक प्रार्थना, घर घर मंगल गान हो, रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। खुल जाए देवालय सारे, विद्यालय आबाद हो, खुल जाए देवालय सारे, विद्यालय आबाद हो, घर में बैठे बैठे सबका समय नहीं बर्बाद हो। चहल पहल हो बाजारों में, चहल पहल हो, चहल पहल हो बाजारों में, घर घर में मेहमान हो, रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। रेड जोन से, रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। शेर सपाटे हो बागों में, शेर सपाटे हो बागों में, आजादी से घूमे हम। शेर सपाटे हो बागों में, आजादी से घूमे हम। हो शादी के ढोल धमाके और खुशी में झूमे हम। हो शादी के ढोल धमाके और खुशी में झूमे हम। और फिर गूंजे बिन मास्क फटाके, फिर गूंजे बिन मास्क टहाके, चेहरे पर मुस्कान हो। रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। भरी हुई हर रेल ठसाठस, हमें तो आनंद नहीं आता इसके बगैर। भरी हुई हर रेल ठसाठस सबको मंजिल तक पहुंचाए। बेबस रहे न कोई राही, सबकी किस्मत खुल जाए। और विश्व मंगलमय हो सारा, विश्व मंगलमय हो सारा, कहीं नहीं अवसान हो। रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। है परमेश्वर एक प्रार्थना, है परमेश्वर एक प्रार्थना, घर घर मंगल गान हो। रेड जोन से ग्रीन जोन में सारा हिंदुस्तान हो। ग्रेट। और ईश्वर से कामना, लेकिन हम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भारतवर्ष कभी हिम्मत नहीं हारता,
बड़े से बड़े संकटों से जीतने की हिम्मत उसमें है। और इसलिए आइए हम आत्मनिर्भर भारत की ओर हम किसी के मोहताज नहीं रहे और भारत वो शक्तिशाली देश बन जाए। इसलिए कहा है कि भारत अखंड बने, और भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, 10 दिशा गूंज उठे, जश्न बन जाइए। अंदर से आड़ जाओ, ले तिरंगा बढ़ जाओ, और अंदर से आड़ जाओ, ले तिरंगा बढ़ जाओ। जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए, जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए। यदि खींचे दुशासन माई भारती का तीर, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए, जनता जनार्दन कृष्ण। और गौरवशाली अतीत है, सारे देशों का इतिहास खोल के देख लेना, जितना गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष का है किसी देश का नहीं है। उसने कहा है कि गर्व हो अतीत पर, अरे गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर स्वर्णिम भारतवर्ष के भविष्य बन जाइए। सुनो सुनो द्रोणाचार्य, हे अभिगा धूरे कार्य, हौसले बुलंद एक लक्ष्य बन जाइए। नेत्र खोल दो और जय बोल दो, नेत्र खोल दो और जय बोल दो। सत्य शिव सुंदर सवाक्य बन जाइए, सत्य शिव सुंदर सवाक्य बन जाइए। और खोल दो ये चोटियां, बांध लो ये मुट्ठियां, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए मैं ऐश्वर्या आपके समक्ष पुनः नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगी।